जय सीताराम। क्या आप लोगों ने प्यारे साथियों कभी यह महसूस किया कि जब आप एक नए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो आपको आपके अतीत की जो गलतियां हैं उन गलतियों को याद दिलाने लगते हैं। आपके बीते हुए समय के लिए आपके परिचित, आपके जानने वाले, आपके चाहने वाले आपको कोसते हैं, ताने मारते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति से अगर आप कभी गुजरे हैं या गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पर साथियों, हम अक्सर जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब हम सुधार की राह पर आते हैं, अग्रसर होते हैं, तो कुछ लोग हमें बार बार हमारा अतीत याद दिलाने का प्रयास करते हैं। हमारा भूतकाल हमें याद दिलाने लगते हैं। ऐसा वे इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने अतीत से, कल से बंधे रहें और कभी अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएं। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। आज हम यहाँ इस वीडियो में प्यारे साथियों इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने बीते हुए कल की जो गलतियां हैं उन गलतियों से परेशान हुए बिना एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, आप देखें कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुधार की ओर आगे बढ़ता है तो उसके आसपास के लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो उसे आगे बढ़ते देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और दूसरे वे जो उसे उसके पुराने कर्मों से, कामों से जोड़कर नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे में वह व्यक्ति क्या करे? यदि हमारे और आपके साथ मान लीजिए कि कभी ऐसा हो तो हम और आप क्या करें? तो मुझे लगता है कि ऐसे में हमको और आपको प्यारे साथियों ऐसे व्यक्तियों को पूरी तरह से उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। ना ही हमको उनको कोई महत्व देना है, ना ही उनकी बातों को। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको, याद रखें, कि आपकी पुरानी गलतियों की याद दिलाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप बुरे हैं या आप में बुराई है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे लोग अभी भी अतीत में अटके पड़े हुए हैं, जबकि आप आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। पहले साथियों, याद रखें कि गाय को कीचड़ में डालने से दूध खराब नहीं हो जाता, बल्कि गाय तो जहां जाती है वहां शुद्ध दूध ही देती है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और धैर्य न खोएं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ कह देते हैं, हमें हमारे अतीत की बातों को लेकर दोषी ठहराते हैं या ऐसी गलतियों के लिए हमें जिम्मेदार मानते हैं जो वास्तव में हमारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमारे भीतर क्रोध, ग्लानि या दुख का भाव उठना स्वाभाविक है। लेकिन हमको यह समझना होगा प्यारे साथियों कि सच्चा दुख वास्तव में तभी जन्म लेता है जब हम अपने मन में उसे स्थान देते हैं। यदि कोई गलती वास्तव में हमारी नहीं है तो हमें उसे लेकर दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं है। पर साथियों, मन को शांत रखने और धैर्य बनाए रखने से हम किसी भी असत्य आरोप या आलोचना का सामना बड़ी सहजता से और सरलता से कर सकते हैं। अगर किसी समय हमने कोई गलती की भी है, लेकिन अब हम सच्चे मन से उसे सुधार चुके हैं या प्रायश्चित कर चुके हैं, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला चुके हैं, तो समाज या समाज के लोगों की जो राय है उस सुधार की महत्ता को कम नहीं कर सकती। याद रखें प्यारे साथियों, गलती तब तक प्रभावी रहती है जब तक हम उसे दोहराते रहते हैं,
जैसे ही हम उस गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, वैसे ही वह पुरानी गलती एक अनुभव बन जाती, ना कि हमारी पहचान। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को उसके अतीत से नहीं, अपितु उसके वर्तमान के कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। अतीत से सीखें प्यारे साथियों, उसमें फंसे नहीं। जीवन एक सतत यात्रा है और एक यात्रा में हम सब गलतियां करते हैं, और मुझे लगता है कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी कोई भूल की ही ना हो। कोई आदमी यह कह ही नहीं सकता कि पहले हमसे गलतियां हुई ही नहीं। जो बड़े बड़े संत, महापुरुष और ज्ञानी जन भी अज्ञानावस्था में भूल कर चुके हैं, तो एक सामान्य पुरुष की या एक सामान्य मनुष्य की, हमारी और आपकी गलतियां तो सहज, स्वाभाविक और मानवीय ही है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है कि हमने गलती की या नहीं की, बल्कि यह है कि हमने उस गलती से क्या सीखा और क्या बदला। आइए मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। रत्नाकर नाम का एक डाकू जंगल में रहता था। वह राहगीरों को लूटता, लोगों की हत्या करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन उसका सामना महर्षि नारद से हुआ। रत्नाकर ने अपने स्वभाव के अनुरूप उन्हें भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी तो ठहरे नारद जी। उन्होंने डाकू रत्नाकर से एक प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हारे पापों का फल तुम्हारा परिवार भी बांटेगा, भोगेगा? रत्नाकर चौंक गया। उसने घर जाकर अपने परिवार से पूछा, अपनों से पूछा, और उत्तर सुनकर चकित रह गया प्यारे साथी। उसके अपनों ने कहा, उसके स्वजनों ने उससे कहा कि भैया पाप तुम्हारे हैं, तुम्हारे पाप तुम जानो, हम उसका फल नहीं भोग सकते। यह सुनते ही उसके भीतर जैसे कुछ टूट सा गया। वह रो पड़ा और पीछे लौटकर नारद जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत कर लिया। नारद जी ने उसे राम नाम का जप करने को कहा, किंतु उसके पाप इतने अधिक थे प्यारे साथियों कि राम के स्थान पर उसके मुख से बार बार मरा मरा निकलता। और कहते हैं कि वह इतनी बार मरा मरा बोला कि उसका हृदय शुद्ध होता गया, और वही राम, वही मरा एक दिन राम में बदल गया। इस तरह एक डाकू सिद्ध हो गया और गोस्वामी जी के शब्दों में ब्रह्म के समान हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। ये राम नाम की महिमा है। तो आज हम सब उन्हीं डाकू से जो है परिचित हैं, जो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हैं, महर्षि वाल्मीकि के नाम से। आज हम उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी अतीत इतना गहरा नहीं होता कि वह भविष्य को बांध सके। और यकीन मानिए कि अगर हमारा संकल्प सच्चा है तो अंधकार में भी दिव्यता की किरण प्यारे साथियों फूट सकती है। अतः अतीत से सीखें, उसमें फंसे नहीं। मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की वे पंक्तियां याद आती हैं कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। प्यारे साथियों, ध्यान करें, रघुनाथ जी का भजन करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं, अभिभावक के रूप में, एक मित्र और गुरु के रूप में। इसलिए अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में हम आपके लिए इसी प्रकार से और अच्छे और प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहें। पर साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरी बात को हृदयंगम कर लिया होगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गंभीर विषय के साथ।
तब तक के लिए जय सीताराम।